नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को। और दोस्तों ये इस चैप्टर की आज छठी क्लास है और आज भी हम बाकी क्लासेस की तरह इसके एक और नए टाइप पर काम करेंगे। एक यूनिक ट्रिक की मदद से दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लिखा है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। तो दोस्तों इसको कई टाइप से अलग अलग मेथड से किताबों में किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिएगा x रुपए उसने 5% की दर पर दिए थे, 2000 माइनस x रुपए 4% की दर पर दिए थे। और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और बाद में x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं करने वाले, हम इसको दो मेथड से दोस्तों आज डिस्कस करेंगे और दोनों ही यूनिक होने वाले हैं। चलिए समझते हैं बात को। अब ये कहते हैं इन्होंने 2000 रुपए को दो अलग अलग दर से दिया है। पहली दर 5% है और दूसरी दर 4% है और दोनों दरों से कंबाइन रूप में इसको एक साल में 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं। तो बताइए 5% की दर पर कितना पैसा दिया था या 4% की दर पर कितना पैसा दिया था। चलिए पहला मेथड समझते हैं। पहली दर 5% है और दूसरी दर भाई साहब 4% है। अगर 5% की दर पर पूछा है तो उसी दर पर कट का निशान लगा लीजिएगा, उसी दर पर। अगर 4% की दर पर पूछते कितना पैसा लगाया है तो हम 4 को काट रहे होते। तो अब हमने क्या करना है, इसको काटने के बाद कुल कितने रुपए थे भाई साहब, 2000 रुपए थे। 2000 रुपए पर ये दर निकालो कि मान लिया 5% पे कुछ दिया ही नहीं है, उसको कट लगा दिया हमने। तो 4% की दर से कितने पैसे मिल जाते भाई साहब, 2 जीरो से काटेगा 20 चौक 80, 20 चौक 80 रुपए। लेकिन ये कहते हैं 80 रुपए नहीं, कुल ब्याज तो 92 रुपए है। आप उन 92 रुपए में से जो दिया करेंगे ये वाला ब्याज घटा लिया, यानी कि ये वाली राशि घटा लेंगे। तो कितना आएगा भाई साहब, 12 रुपए। अब पहले पे पूछना हमने तो 5% पे कितना, ये जो अंतर है ये इनके 92 रुपए और हमारे 80 रुपए का जो अंतर आया ये 12 रुपए, इन 12 रुपए को भाई साहब इन दर का जो अंतर है, इन दोनों दरों का जो गैप है प्रतिशत में, उससे भाग करा दें। तो 5% से 4% हम घटाएंगे तो 1% का गैप, 1% हमने यहाँ लिख लिया। और दोस्तों 1% का मतलब क्या होता है, 1/100। अब होगा क्या, 12 के बटे में 1/100 है, ये 100 ऊपर 12 की गुना में चला जाएगा, यानी कि 1200 रुपए दिए थे। तो 2000 रुपए में से 1200 रुपए तो दिए थे 5% की दर पर। और दूसरी पूछी होती कि बताइए 4% की दर पर कितना, तो 800 रुपए। चलिए एक तरीका तो ये था भाई साहब, बिल्कुल मुझे समझाते हुए आपको वक्त लगा, अदरवाइज 30 से 40 सेकंड में हो जाना है क्वेश्चन। अब दूसरा तरीका ये है भाई साहब कि भाई पहली जो रेट है वो 5% है और दूसरी जो रेट है वो 4% है। ठीक, अब हम इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है ना, मिश्रण वाला, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाने वाले हैं। अब लेकिन दोनों दरों से जो मिश्रित रूप में जो हमें ब्याज मिला है वो 2000 रुपए पर भाई साहब कितने का मिला है, 92 रुपए का। 2000 रुपए लगा के हमें 92 रुपए का ब्याज मिला है। तो मैं रफ्तार इधर को कर रहा हूं, आप भी ऐसे करेंगे कहीं को, ठीक है। 2000 रुपए पे 92, 100 से गुना करा दीजिएगा, प्रतिशत दर निकल जाएगी, रेट निकल जाएगी, औसत दर। और औसत दर ही आप बीच में रखते हैं, ये आप एवरेज के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, और आपने पढ़ा भी होगा आई होप। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाते हैं भाई साहब और ये कितना बचता है, 92 का आधा 46 के बटे में 10 यानी कि 4.6। जब मैं 92 को 20 से भाग दूंगा तो 4.6 आएगा। ये औसत दर आ गई 4.6। ये दर जो औसत दर आया करेगी हमेशा वो इनमें से एक दर से छोटी हुआ करेगी और एक दर से बड़ी, जैसा कि मिक्सचर एलिगेशन में होता है। अब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा भाई साहब, बड़े में से छोटा घटाओ, यानी कि 5 में से जब आप 4.6 घटाओगे तो 0.4% बचेगी रेट। चलिए लिख दो, अदरवाइज लिखने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि रेशो में सब चीजें कट जानी है। फिर 4.6% से ये वाला 4% घटाएंगे, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है, ये वाला अंतर और फिर ये वाला अंतर। तो कितना बचेगा, 0.6%। आप दे पा रहे हैं प्रतिशत से प्रतिशत का निशान कट जाना है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक बाद दशमलव भी उड़ जानी, यानी कि क्या बचेगा, 3:2। भाई 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो जाना है। कुल बराबर कितना, 5। मेरे हिसाब से दूसरे जो 4% पर उसने पैसे दिए थे वो 2 रुपये दिए थे और पहले 5% दर पर 3 रुपये दिए थे और कुल 5 थे। मेरे हिसाब से कुल 5, ये कहते हैं 5 थोड़ी ना थे भाई साहब, 2000 रुपये थे। चलिए 2000। अब मुझे 5 से 2000 रुपये पहुँचना है तो क्या है लिंक, क्या लिंक मिला मुझे, किससे गुना करनी पड़ेगी, 400 रुपये से। अब 400 की गुना मैं 2 से कराऊंगा यहाँ, तो भाई साहब कितना हो जाएगा, 800 रुपये।
और इसी 400 जो लिंक के रूप में हमें मिला है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करिएगा और 400 की गुना 3 से करेंगे तो 1200 रुपये। देखना वही तो आ गया जो उधर था आंसर, यानी कि 5% की दर पर इन्होंने 1200 रुपये दिए थे लगाए थे और 4% की दर पर 800 रुपये लगाए थे। इस तरीके से 2000 रुपये अलग अलग लगे थे और उनसे संयुक्त रूप से 92 रुपये का ब्याज मिला था। मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों इन दोनों ही बहुत अच्छे मेथड को मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। चलिए अगले क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि किस दर पर साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके, यानी कि कुल 10% लाभ उससे मिल सके। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे समझिए बात। अब 20,000 में से 12,000 रुपये वो 8% साधारण ब्याज पर अपने एक दोस्त को दे चुका है। चलिए पता करिए पहले वहां से कितना उसको ब्याज मिलेगा। तो 12,000 रुपये पर भाई साहब निकाल लीजिएगा कितना, 8% की दर से साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 12 × 8 = 96, 960 रुपये तो इसको यहाँ मिल गए ब्याज के रूप में। लेकिन ये चाह कितना रहा है, इसका रिक्वायर कितनी ये चाह रहा है कि मुझको भैया टोटल 20,000 रुपये पे ना 10% का लाभ हो जाए। दूसरे दोस्त को कुछ ऐसे देना चाहता हूँ कि मुझे दोनों को मिला करके 10% का लाभ हो जाए, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यानी कि 2,000 रुपये का कुल लाभ हो जाए। ठीक है, अब 2000 में से 960 का तो इसको ब्याज के रूप में ऑलरेडी मिल चुके हैं। अभी कितना रिक्वायर है, 1040 और लेना चाह रहा है ये, तभी तो 960 और 1040 मिलके 2000 रुपये साधारण ब्याज के रूप में इसको मिलेंगे लाभ के रूप में। अब दूसरे दोस्त की बात करते हैं। ये कहता है कि भैया मुझे 1040 रुपये ब्याज के रूप में चाहिए और दूसरे दोस्त को देने के लिए 20,000 में से अब 8,000 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं, 8,000 रुपये, क्योंकि 20,000 में से 12,000 तो पहले दोस्त को 8% पे दे चुका है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ से दर निकालनी है। दर पूछी है कि बताओ दूसरे दोस्त को कितने प्रतिशत दर पर दे। अब साधारण ब्याज बटे कुल मूल राशि और गुना किससे कर देते हैं, 100 से, तो रेट आ जाती है भाई साहब। 2 जीरो से 2 जीरो कटती हैं, 0 से 0 कटती हैं और 13 × 8 = 104, क्योंकि 8 × 8 = 8 × 24। ठीक है, 13% रेट आ गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेकंड वाली होनी चाहिए वो कितनी, 13%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है ब्याज के रूप में। तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसा है दोस्तों। तो इसको करने के हमने 2 टाइप सीखे हैं। पहला तो एलिमिनेशन मेथड, मतलब 8% की दर पर राशि पूछी है तो 8% ही कोई पर कट लगाइएगा। और दूसरा दोस्तों एलिगेशन मेथड, तो जिससे भी आपको आसान पड़ता हो, जिस पर आपका दोस्तों प्रैक्टिस बन जाती हो, उसी से आप निकाल देना। समय दोनों में 30 से 40 सेकेंड ही लगता है। तो चलिए एलिगेशन से कर देते हैं। देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड 2 पार्टों में 20,000 रुपये की बांटा है। पहला तो 8% की रेट है और दूसरी दोस्तों 4/3% की दर है। अब ये कहते हैं कि भाई साहब इन दोनों पैसों से औसतन जो रुपए मिले हैं ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में, वो 800 रुपए हैं। तो देखना 800 रुपए 20,000 रुपए की कुल राशि लगाने के बाद इनको ब्याज के रूप में मिले हैं। तो औसत दर कैसे निकलेगी, 100 से गुना करा दे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 200 चौका 804%। ये यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये ऐसी रेट आया करेगी औसत दर के 1 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। उसके बाद इनमें एलिगेशन लगा लीजिएगा। ठीक है ना, इनका अंतर तिरछांतर लीजिएगा। 8% में से 4% तो कितना बचेगा, 4% ही। ये प्रतिशत का निशान आप यहाँ पर ना भी लगाएं, क्योंकि इससे दोस्तों कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बिल्कुल आप सीधा सीधा कर दीजिएगा, क्योंकि अनुपात में ना प्रतिशत से तो प्रतिशत का निशान वैसे भी कट जाना है। 4% में से 4/3% घटाएं तो कैसा होगा, 3 चौक 12, 12 में से 4 गया, 8/3। ये आ गया दोस्तों प्रतिशत। प्रतिशत के निशान से मैंने प्रतिशत का निशान डायरेक्ट काट दिया। तो क्या होता है देखिए, ये कितना हुआ, 8:4 दिया 12, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20।
ये कितना हो जाएगा 20। चलिए मैं इस बात को इधर की साइड समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब देखना, यानी कि मेरे हिसाब से पहला जो 8% पे दिया था वो कुल अमाउंट 8 रुपये था, और 4/3% की दर पर जो दिया था वो 12 रुपये था। इस तरीके से 8 और 12 दोनों मिलकर कितना बन गया था दोस्तों 20। ये जीरो गलत लग गया। चलिए तो अब क्या करना, हमने यहाँ पर देखना है 8 और 12 बराबर कितना है 20। ये कहते हैं कोई 20 रुपये थोड़ी ना थे भाई साहब, 20,000 थे। मैंने कहा चलो भाई 20,000 ही कर लो, 1,000 से गुना कर दो, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा 20,000। अब इस 1,000 की गुना 12 से भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। ठीक, इस 1,000 की गुना आप 8 से भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। यानी कि कहने का मतलब ये आया कि 8% की दर पर जो अमाउंट दिया गया था वो 8,000 रुपये था, और 4/3% की दर पर जो पैसा दिया गया था वो 12,000 था, और मिलकर कुल कितना हो जाना था 20,000 रुपये। तो दोस्तों आई होप इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, यहाँ पर जीरो एक्स्ट्रा लग गया था, वो मिस्टेक थी। कुल मिला के कितना 8 और 12 20 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1550 रुपए की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपए मिलते हैं, तो दोनों दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात ज्ञात करो। ये पूछा है दोस्तों। बस पिछले क्वेश्चन से जो इसमें अलग है, वहां पर 1 वर्ष का ब्याज दिया जाता था, यहाँ दोस्तों 3 वर्षों का ब्याज 300 रुपये है। अब देखना, जब 3 वर्षों बाद ब्याज के रूप में 300 रुपये आपको मिलते हैं तो हर वर्ष कितना मिल गया 100 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये। चूंकि ब्याज तो साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर बराबर मिलता है, ये CI की तरह अलग अलग तो है नहीं। तो पहले वर्ष भी 100, दूसरे वर्ष भी 100 और तीसरे वर्ष भी 100, और हमें एक ही वर्ष का लेना है। तो समझिएगा दोस्तों, पूछा है अलग अलग राशियों का अनुपात क्या था। फिर से हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं और एलिगेशन मेथड से भी करते हैं। अगर हम कट लगाने वाले मेथड से करेंगे तो मे भी 1 से 2 लाइनें हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ जाएं। तो चलिए एलिगेशन ही लगाते हैं। तो भाई साहब पहला और दूसरी जो रेट है ब्याज पर देने की वो कितनी है, पहली 5% है और दूसरी 8% है। ये इन्होंने भाई साहब हमें दी है। अब ये कहते हैं कि भाई साहब 1550 रुपये की कुल राशि पर इनको जो है 100 रुपये 1 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में मिल गया। और दर निकालने का तरीका यही है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ऊपर रखना पड़ता है और मूलधन नीचे, गुना कराएंगे 100 से। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 कट जाती है भाई साहब। अब क्या होता है, देखिए 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकन 1, यानी कि 200 के बटे में 31। कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल पॉइंटों में आ जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इसलिए आप 200/31 यहाँ बीच में रख दें, 200/31। ठीक, आपने यहाँ पर ये रख दिया। एलिगेशन लगाएंगे। डेफिनेटली मैंने इस बार प्रतिशत का निशान नहीं लगाया, क्योंकि अनुपात में वो वैसे भी कट ही जाना है। ठीक है ना, है प्रतिशत में, ये बात को समझो, अंडरस्टूड है। तो भाई साहब हमने देखना है कि भाई ये 1 से तो बड़ी होगी और 1 से डेफिनेटली छोटी होगी। तो कौन से बड़ी है ये, ठीक है ना, घटा के देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ से देखेंगे। अब ये जो 8 से छोटी है डेफिनेटली, तो 8 में से घटा लो भाई साहब आप 200/31। 200/31 को 8 में से घटाएंगे तो कितना, 8 का ना 8, 8 × 24 माइनस के 200/31। भाई सबको पता है इस तरीके का। 248 में से 200 गया तो इधर बचा 48/31। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब हम इसको इस बार पहले 8 में से 200/31 को घटाया है, अब 200/31 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 155। अब 200 में से 155 जाएगा तो कितना, 45/31। ठीक है ना, ये चीज़ें हमें सोच कर लिखनी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन को करना है तो छोटी छोटी बातों को माइंड में ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखने की इसको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन माइंड में हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, तो देखिएगा अब अनुपात का निशान तो यहाँ है, 31 से भाई साहब 31 भी कट जाता है, कितना, 48/45। ठीक है ना, 48/45 है। तो ये तो अभी डिविजिबल है ना, किसी टेबल से कट रहा है। तो कौन से टेबल से, 3 से काटिएगा, ये 15 और ये 16, तो 16/15। यही पूछा था, राशि नहीं पूछी थी उसने कि बताओ दूसरा हिस्सा कितना था, पहला हिस्सा कितना था। अनुपात पूछा था, दोनों राशियों का अनुपात, तो 16/15 यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया। चलिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है। वह उसके एक अंश को 5% व शेष को 6% प्रतिवर्ष के रूप में साधारण ब्याज पर देता है। 4 वर्षों बाद उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज 2,580 रुपये है।
5% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं जल्दी से। अब फिर से वही बात, या तो एलिगेशन मेथड से कर लें या एलिमिनेशन मेथड से कर लें। तो इस बार एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम, पिछले 2 क्वेश्चनों में हमने एलिगेशन मेथड लगाया, इस बार चेंज कर दे रहे हैं। तो दर कौन कौन सी भाई साहब, 5% और 6% हैं। और कह रहा 5% पर दी गई राशि हमने निकालो, तो इसलिए हम कट भी 5% पर लगा देंगे। और भाई साहब हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि मान लीजिएगा इसने टोटल के टोटल ये पैसा है ना जो 12,000 रुपये सब 6% पर ही दिया है, तो निकाल लीजिएगा 6%। ठीक है, तो कितना रुपए इसको ब्याज के रूप में मिलेंगे, 12 × 72 720 रुपये, 720 रुपये इसको ब्याज के रूप में कुल मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं। अब 4 साल में भाई साहब 4 साल में मिले हैं 2,580 रुपये। अब हमने तो 1 वर्ष में चाहिए ना, हमने वहाँ घटाना भी 1 वर्ष का ही है। अगर दर निकाल रहे होते तो भी हमने 4 से भाग दे कि 1 ही वर्ष का ब्याज लेना था, 4 से तो भाग डेफिनेटली देना ही पड़ेगा। 3 वर्षों में होता तो 3 से भाग देते, तो 4 से काटेगा, 4 × 24, 1 बचा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 645 रुपये। सब्ट्रैक्ट करें भाई साहब, 645 घटाएं इसमें से 645। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 1 बचा, 11 में से 4 गया 7, यानी कि 75। अब हम क्या करेंगे, हमने तो पहली दर पर जो कि 5% पर चाहिए, ठीक है ना, उस 75 को, उस अंतर को इस अंतर से भाग करा देंगे, और ये अंतर है 1% का, और 1% का मतलब होता है 1/100। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 7500 रुपये। तो 7500 रुपये तो इसने 5% के दर पर दिए हैं, और शेष निकालना है तो 12,000 में से 7500 आप घटा लेंगे, तो बाकी बचे हुए किस पर दिए हैं, 6% की दर पर दिए हैं। तो दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए 5% पर दी गई राशि कितनी है, तो 7500 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमने लिखा है। एलिगेशन लगा रहे होते तो भी आप ऐसे ही करते, इतना ही समय लगना था। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझा पाए। दोस्तों बहुत गर्मी में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस रूम का टेम्परेचर इस समय ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रख रहे हैं, एक टाइप के क्वेश्चनों को ऑलमोस्ट हम फिनिश कर चुके हैं। अब इसके जितने भी क्वेश्चन और बचे हैं, हालांकि हमने 6 क्लासेस यहाँ पर बना लिए और इसके ऑलमोस्ट टाइप पर हमने काम कर लिया है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो क्वेश्चन अभी इसके मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हैं उनको एक अगली 1 से 2 क्लासों में हम टोटल डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर को बहुत अच्छे से पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।